पास्टर नवीद मलिक खुदावन की अजीम और बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता खादिम हैं। आपकी उर्दू और अंग्रेजी में कुतब, अहद जदीद की तफसीर, यूट्यूब पर 1000 के करीब पैगामात, कई मुश्किल तरीन सवालात के जवाबात और बाइबल मुकद्दस के मुफ्त ऑनलाइन कोर्सेज के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। जलाल के बादशाह, हमारे निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह के अफजल तरीन नाम में आज शब आप तमाम भाइयों और बहनों की खिदमत में फिर से ये खाकसार खादिम सलाम अर्ज करता है। खा आप हमारे साथ स्काइप आईडी पर हैं, फेसबुक के कई पेजेस पर हैं, यूट्यूब चैनल्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस खुदा के कलाम को सीख रहे हैं। मेरी आप सब के लिए दुआ है कि खुदाबंद आज के इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से, जो सोने से ज्यादा कीमती है और शहद से ज्यादा मीठा, मुझे और आपको बरकत दे और वो हमें सुनने के कान और समझने के लिए अज़हान और कबूल करने के लिए दिल अनायत फरमाए। हम मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखे गए खुदाबंद यीशु मसीह के मकाशफा पर बातचीत कर रहे हैं। हम 18 बाब में पहुंचे हैं और इस 18 बाब की गुजरे हफ्ते हमने तीसरी आयत तक मुतालिया किया था। आज मैं आपकी खिदमत में आयत 4 और आयत 5 यानी इन दो आयात को आपके सामने रखना चाहता हूं और इन्हीं आयात पर आपके साथ मिलकर सीखूंगा। यूं तो ये 8वीं आयत तक एक ही तरह का मैसेज है, 4 आयत से लेकर 5, 6, 7, 8 तक, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि खुदा के कलाम को किसी हद तक बेहतर तरीका से समझ सकें। इन दो आयात को आपकी खिदमत में मैं तलावत किए देता हूं। किताब मुकद्दस में यह लिखा है, फिर मैंने आसमान में किसी को यह कहते सुना कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, उस में से निकल आओ ताकि तुम उसके गुनाहों में शरीक ना हो और उसकी आफतों में से कोई तुम पर ना आ जाए, क्योंकि उसके गुनाह आसमान तक पहुंच गए हैं और उसकी बदकारियां खुदा को याद आ गई है। इन दो आयात को मैंने आपकी खिदमत में तलावत किया है। एक दफा फिर अपने लफ्जों में बताता चलूं कि मुकद्दस यूहन्ना ये कहते हैं कि मैंने एक आवाज सुनी आसमान पर से, और आप कहां थे? पतमस के जजीरा में। वहां आप एक आवाज सुनते हैं जो आसमान से है, और आवाज क्या थी? ऐ मेरी उम्मत के लोगों, क्या करो? हुक्म दिया गया कि उस में से निकल आओ। क्यों भाई? ताकि तुम उसके गुनाहों में शरीक ना हो और उसकी आफतों में से कोई तुम पर ना आ जाए। निकल आओ उन लोगों में से। और सबब यह है कि उनका गुनाह आसमान तक बुलंद हुआ पहुंच गया है और उनकी बदकारियां खुदा को याद आ गईं कि उन्होंने क्या कुछ किया है। मेरा ख्याल है कि ये जो दूसरी बार मैंने थोड़ा सा और इसको खुलासा के तौर पर पेश किया
इसके पढ़ने से कुछ और हमारा फायदा हुआ होगा कि मैसेज क्या है, किसको दिया गया, किसके बारे में दिया गया, अगरचे ये हम बात करेंगे कि वो कौन है, क्यों मैसेज दिया गया कि क्या होने वाला है, और तुम क्या करो ऐ मेरी उम्मत के लोगों। ये लोग कौन हैं, उनमें से निकल आओ, किन में से, और ये किस वक्त की बात है। हम इन चंद निकात पर आज इस महदूद से वक्त में बात करेंगे। इससे पेशतर के आगे बढ़ा जाए, हम यहां पर इस बड़ी खूबसूरत बात को देखते हैं कि मुकद्दस यूहन्ना आरिफ, जिन पर मार्फत की बातों का इंकशाफ किया गया और उन्होंने इसीलिए ये मुकाशफा लिखा है, वो बताते नहीं कि कौन बोल रहा है, कलाम कौन कर रहा है, इसके बारे में वो अभी बता नहीं रहे हैं। लेकिन वो बस ये कहते हैं कि मैंने आसमान से एक आवाज सुनी, और वो इतनी क्लियर थी कि आप लिख पाए कि वो आवाज मैसेज क्या लाई है। देखिए, ये फरिश्ता था या कौन था, इसके बारे में यहां पर इतना अयां नहीं है। लेकिन जब हम सियाको सबाक को तलावत करते हैं और उलमाए बाइबल की स्टडी और उनकी तफासीर और उनके तबसरों और तशरीह को देखते हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये खुदावंद यीशु मसीह हैं जो ये आवाज देते हैं और कहते हैं कि उस में से निकल आओ। और जब यह कहा गया कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, याद कीजिए कि जो आवाज आती है वो ये है कि उस में से निकल आओ। और यह कहा गया ऐ मेरी उम्मत के लोगों। इन बातों को थोड़ा सा वाजे करने के लिए मुझे गुजरे हफ्ते और उससे पहले वाले हफ्ते की, इवन उससे पहले के हफ्तों की, चंद हफ्तों की स्टडीज को कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि हम बात को बेहतर तौर पर समझ पाए। बात हो रही थी बाबल के उस मजहबी और सियासी निजाम के जवाल पजीर होने और गिरने की, और बाबल पर मुख्तलिफ किस्म के अजाब और सजाएं इस किताब मुकद्दस के मुताबिक और खासकर मुकाशफा की किताब के मुताबिक आती हैं। और अभी मजीद बाबल पर उन आफात और सजाओं और मुसीबतों का आना अभी बाकी है। यह कब की बात है, मेरे ख्याल में अभी बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि हम बात कर रहे थे कि कलीसिया के उठाए जाने के बाद इस धरती पर जो बाकी लोग पीछे रह जाएंगे वो एक 7 साला मुसीबत के टाइम पीरियड से गुजरेंगे, और उस मुसीबत के जमाने के इख्तिताम पर ये तमाम वाकयात वकूअ पजीर होंगे। कलीसिया ऑलरेडी आसमान पर मसीह खुदावंद के साथ उठाई जा चुकी है, और अब कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह के साथ आसमानी मकामों में
राहत पा रही है इन 7 सालों के दौरान। और अब मसीह खुदावंद की आमद सानी का जो सेकंड हिस्सा है वो होने को है इस मुसीबत के जमाने के इख्तिताम पर, जब आप कोहे जैतून पर आकर कदम रखेंगे और वो 2 हिस्सों में मुनकसम हो जाएगा। ये आमद सानी के दूसरे हिस्से की बात है। और इसके साथ साथ ये भी कि उस वक्त जमीन पर वही लोग होंगे जिन्होंने इस दुनिया में आज मसीह यस्सु को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल नहीं किया, वो पीछे रह जाएंगे। लेकिन हम बारहा बात करते चले आ रहे हैं कि 1,44,000 मुकद्दसों की गवाही के सबब से, 2 गवाहों के सबब से अब भी वो जो पीछे रह गए उनको याद आएगा, ओ हमने खुदा के लोगों के वसीला से खुदा के कलाम को सीखा, हमारे जहनों में है, हमारे दिलों में है, लेकिन हमने अपने दिल में ना तो कलाम मुजस्सम को बसने दिया, ना इस तहरीरी कलाम को जो हमने सुना और पढ़ा अपने दिलों में बसाया है। ओ हम अब क्या करें? छाती पीटेंगे, रोएंगे और चिल्लाएंगे, क्योंकि वो बड़ा कठिन और मुश्किल वक्त होगा। अब आसमान पर तो जाने से रहे, लेकिन अब भी उनके लिए वक्त होगा कि अपना आप खुदावंद के सुपुर्द करें। अब आसमान पर तो डायरेक्ट जाने से रहे, लेकिन वो बराह रास्त यहां से शहादत का जाम पीने के बाद, अपना लहू बहाने के बाद, अपनी गर्दनें कटवाने के बाद उस 1000 साला बादशाही में दाखिल होंगे। वो जो अब भी इस मुसीबत के जमाने के इख्तिताम पर मुखालिफे मसीह से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और वो लोग जिन्होंने अब भी अपने आप को खुदावंद के सुपुर्दारी में पछताते और रोते और अश्क बहाते हुए, अपना सीना पीटते हुए अब भी अपना आप खुदा के सुपुर्द कर रहे हैं। यह उन लोगों की बात है। और ऐसे ही लोगों के लिए जो पीछे रह गए हैं, उनके लिए यह पैगाम है, खुदा उन्हीं से मुखातिब है कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, इन में से निकल आओ, इसमें से निकल आओ। किस में से? उस वक्त जो एक गुजरे हफ्ते हम बात कर रहे थे, एक नया बाबल जो तामीर होगा, और बाबल को कभी भी अच्छे लफ्जों में पेश नहीं किया गया, और मुखालिफे मसीह का दौरा होगा, सब कुछ उसके कंट्रोल में होगा, अनल हक होने का दावा करेगा। इसराइल और दूसरी कामों के बीच में कंप्रोमाइज और समझौता करने के बाद आरजी हैकल बनवा कर देगा। कौमों और उम्मतों को अपने पीछे लगाएगा, और बाद में जब इक्तदार संभाल लेगा तो अपने असल दांत दिखाएगा। तो मुसीबत के जमाने के इख्तिताम पर वो लोग जो अब अपने आप को खुदा के सुपुर्द करते हैं, उन लोगों से कहा गया है कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम पीछे तो रह गए हो, लेकिन इनमें से निकल आओ। किन में से? इस बाबल में से, इससे निकल आओ, इस बाबल से जहां मुखालिफे मसीह और उसका दौरा है, उसका तसल्लत है। इस बाबल में से निकल आओ। स्पिरिचुअली हर जहां खुदावन यीशु मसीह को
लोग कबूल नहीं किए हैं, वहां इस मुखालिफ मसीह का तसल्लुत और राज होगा। तो कहा जा रहा है कि इस में से निकल आओ। बाबल को गुनाह से तशबीह दी गई और गुनाह को बाबल से अक्सर औकात, क्योंकि बाबल से गुनाह के अलावा कोई अच्छी चीज पैदा होती हुई हम देखते नहीं हैं। तो गोया बाबल वर्ल्डली यानी दुनियावी थॉट्स, ख्याल, सोचे और दिल, खुदा आज भी अपने लोगों को यानी कलीसिया को यह कह रहा है, उनमें से निकल आओ। से मुराद उन लोगों के साथ तुम जो 2 नंबर हैं, जो मसीह के नहीं हैं, उनके साथ तुम कंप्रोमाइज ना करो और कहो खामा ना उना दे सवादले सौदे, उना विचों ना एक भी गिरा। और अफसोस कि बेशुमार आज की मसीही कौम के लोग गैर कौमों के साथ इतने ज्यादा घुल मिल जाते हैं कि फिर उसका नतीजा कुछ और निकलता है। और बजाय इसके कि मसीह यस्सु की गवाही उन गैर कौमों को दी जाए कि वो मसीह खुदावन को कबूल करें, उल्टा हम ताश की बाजियां लगाने में उनके साथ अपना वक्त गुजार देते हैं। और उस वक्त हम मीडिया पर आते हैं जदों हाड़ तलों गुजर जांदा है ते फिर सानू होश आउंदी है। माजी के कई ऐसे तजर्बात हैं जिनकी बाबत हम अच्छी तरह से जानते हैं। खुदा आज के लोगों को भी यह कहता है, उनमें तो रहो लेकिन उन जैसे काम ना करो। माजी में भी खुदा अलहदगी इख्तियार करने के लिए कहता था, आज भी कहता है। और मुसीबत के जमाने के उन लोगों को जो अब खुदा को पछताते हुए अपना दिल देते हैं, कहता है अगर तुम उखरवी जिंदगी में बचना चाहते हो तो निकल आओ इस बाबल में से, ताकि तुम्हारी बेहतरी हो सके और बचाव हो सके। यसाया की किताब, यसाया नबी का सहीफा जो अंबियाए अकबर में से है, इसका 52 बाप यानी 52 और इसकी 11 आयत, खुदा अपने लोगों को दुख्तरे सयून को क्या कहता है? ऐ खुदाबंद के ज़रूफ उठाने वालों, रवाना हो, वहां से चले जाओ। नापाक चीजों को हाथ ना लगाओ, उसके दरमियान से निकल जाओ और पाक हो, क्योंकि तुम ना तो जल्द निकल जाओगे और ना भागने वाले की तरह चलोगे, क्योंकि खुदाबंद तुम्हारा हरावल और इस्राइल का खुदा तुम्हारा चंडावल होगा। और देखा है खुदा उनको बार बार ये कहता है, चले जाओ, निकल जाओ, रवाना हो, ना कंप्रोमाइज करो उन लोगों के साथ जो दुनिया के हैं, पछताओगे। और इसी तरह अंबियाए अकबर में से अगर मैं यर्मिया नबी का सहीफा और इसका 50 बाब और इसकी 8 आयत देखूं तो लिखा है, बाबल में से भागो और कसदियों की सरजमीन से निकलो और उन बकरों की मानिंद हो जो गल्लू के आगे आगे चलते हैं। बाबल में से भागो, निकल आओ। मेरे अजीज भाई और मेरी अजीज बहन, आज खुदा का रूह मुझे और
तुझे ये कह रहा है, तुम्हारे लिए वो कौन सा बाबल है आज जिससे तुझे आज निकलने की जरूरत है, वरना गारत होगा और हलाक होगा। कौन सा बाबल है, सोचिए, जिससे मुझे और आपको आज निकलने की जरूरत है। और यिर्मयाह 51 बाब, यानी 50 की बात हो रही थी, 51 बाब और उसकी 45 आयत में एक दफा फिर यह कहा जाता है, गौर से सुनिएगा, ऐ मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ और तुम में से हर एक खुदाबंद के कहरे शदीद से अपनी जान बचाए, ना हो कि तुम्हारा दिल सुस्त हो और तुम उस अफवाह से डरो जो जमीन में सुनी जाएगी। एक अफवाह 1 साल के बाद आएगी और फिर दूसरी अफवाह दूसरे साल में, और मुल्क में जुल्म होगा और हाकिम हाकिम से लड़ेगा। ऐसे ही नहीं है, अफवाहें तो दूर की बातें, वबाएं बदल बदल कर आती हैं। हम सरजमीन पाकिस्तान में हैं या हिंदुस्तान में हैं या अफगानिस्तान में हैं या इंडोनेशिया या मलेशिया में, पिसते हैं, सताए जाते हैं, और खुदाबंद यही कहते हैं, नहीं, उनके साथ मेल जूल ऐसा ना रखो कि ये मेल जूल तुम्हें महंगा पड़ जाए। खुदाबंद यही मुझे और आपको कह रहे हैं कि हम इन बातों को समझें। और पौलुस रसूल, जैसा कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, करंथस की कलीसिया से मुखातब होते हुए उनको वही बात कहते हैं, क्या कि बेईमान, ये 6 बाब और उसकी करंथियों का दूसरा खत 6 बाब और उसकी 14 आयत, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो। बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत, मसीह को बलियाल के साथ क्या मुवाफकत, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस हैं। चुनाचे खुदा ने फरमाया है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूंगा फिरूंगा, और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इसलिए इस वास्ते खुदाबंद फरमाता है, उनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ। मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटियां होंगे। ये खुदाबंद कादर मुतलक का कौल है। बार बार मुझे और आपको ये याद दिलाया जा रहा है कि हम होश में आए, हम होश में आए, और उन तमाम बातों से जो हमारे लिए नुकसान का सबब है, हम किनारा कशी इख्तियार करें। और एक और हवाला, इफ्सियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल की मार्फत खत और उसका 5 बाब उसकी 11 आयत, और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उन पर मलामत ही किया करो, क्योंकि उनके पोशीदा कामों का जिक्र भी करना शर्म की बात है। वो कौन लोग हैं हमारे इर्द गिर्द जिनके कामों का जिक्र भी करना शर्म की बात है? खवातीन को सरेआम दुर्रे लगाना और खवातीन की इज्जतों को पामाल करना, मजहब के नाम पर बेगुनाह मासूम लोगों की हत्या करना और उनको काल कोठड़ियों में पहुंचा देना, मजहब के नाम पर मुल्क गिर स्ट्राइक्स, और वो भी मजहबी रहनुमा। उफ, हम अपनी कन्वेंशंस में और अपने सेमिनार्स में, अपने
क्रूसेड्स में जिनका हमने नाम बदलकर कुछ और रख दिया है, उनमें ऐसे लोगों को मेहमाने खुसूसी बुलाते हैं। क्या हमारे लिए यह बात बायसे शर्म नहीं है? कौन आज उनमें से हमारे हक में उठता है? सोचना है। आए हम थाली के बैंगन न बने, क्योंकि ये हमें महंगा पड़ेगा। पैदाइश की किताब, वक्त नहीं कि पढ़ूं, आप बाद में पढ़ लीजिएगा, 19 बाब और उसकी 15-16, पैदाइश 19, 15-16। आप जानते हैं जब खुदा सदूम और अमूरा का काम तमाम करने लगा तो उसने लूत और उसकी फैमिली को वहां से निकल आने के लिए, जल्दी करो, निकल आओ, जल्दी करो, हरी अप, खुदा ने उन्हें हुक्म दिया। तूफाने नूह के आने से पहले खुदा ने नूह और उसके खानदान को तूफान से बचने के लिए दावत दी, बच जाओ, आ जाओ कश्ती में। खुदा आज भी कहता है, आ जाओ मेरे पास और आराम पाओ। लेकिन अफसोस कि हम यही सोचते हैं, ए जहान मिठा ते अगला कहने डिठा। रस्मी और रवायती मसीहों से यही उम्मीद की जा सकती है, कंप्रोमाइज। मगर ईमानदारों के लिए इक्तिसादी व माली समझौता आजमाइश का सबब हो सकता है। सोचने की जरूरत है। अब खुदा क्यों कहता है कि इन लोगों में से निकल आओ? आयत 4 और 5 का खुलासा, इसलिए कि इस बाबल पर आफात नाजल होने को हैं, और अगर तुम बाबल में रहोगे तो तुम पर भी वो मन मन भर के ओले गिरेंगे। निकल आओ। ये बाबल तो तबाह होगा ही। आज धरती में कहां कहां बाबल है, रूहानी तौर पर आप सोच लीजिए। अगरचे ये बातें मुसीबत के जमाने के इख्तिताम पर नए एस्टेब्लिश और कंस्ट्रक्ट होने वाले बाबल की बात हो रही है, लेकिन हम आज के दौर में भी देखते हैं कि हमारे लिए इसमें क्या सबक है। जब बाबल बना नमरूद के वक्त, तो उस वक्त भी इंसान ने सोचा कि हम इस बुर्ज को बनाकर खुदा के तख्त तक जहां वो है रसाई करेंगे और पहुंचने की कोशिश करेंगे। यही तो था ना, क्योंकि उनका गुनाह बहुत बढ़ गया और खुदा उनके गुनाह को याद करता है। और 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि उसके गुनाह आसमान तक पहुंच गए हैं। सिर्फ जब बाबल तामीर हुआ था उस वक्त की ही बात नहीं है, इवन टुडे। और फ्यूचर में जो रियल बाबल एस्टेब्लिश होगा उसके बारे में भी यही बातें हैं। और खुदा कहता है अब हद हो गई है, आसमान तक उनका गुनाह पहुंच गया, प्याला लबरेज हो गया है उनके गुनाह का और मेरे सब्र का। मगर दूसरी तरफ देखिए, यहां एक बात बड़ी ईमान अफरोज है, क्योंकि उसके गुनाह आसमान तक पहुंच गए और उसकी बदकारियां खुदा को याद आ गईं। मतलब यह नहीं है कि खुदा भूल गया है, इसका मतलब यह कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, उस वक्त से लेकर बाबल के करतूत जितने भी हैं, मुसीबत के जमाने के इख्तिताम तक खुदा ने गोया लोहे के कलम और हीरे की नोक से उनको कंधा किया हुआ है, लिखा हुआ है। लेकिन एक खुशखबरी है,
और वो ये कि जो मसीह यस्सु में ईमानदार हैं उनके लिए खुदा का क्या वादा है। इब्रानियों का खत और उसका 8 बाब और उसकी 13 आयत। बाबल के गुनाहों को मैं याद करता हूं, याद रखूंगा और है, लेकिन मसीही मोमिनीन के लिए क्या है। इब्रानियों 8 की 12, इसलिए कि मैं उनकी नाराजगियों पर रहम करूंगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा। और अहद अतीक में लिखा है गहरे समुंदर में डाल दूंगा, पुश्त के पीछे के फिर उनको याद नहीं करूंगा। क्यों? इसलिए कि ये गुनाह के बाद वापस लौटे तौबा के दरवाजा से, लेकिन बाबल नहीं लौटा, इसलिए अब उस पर गहरी आफात नाज़िल होंगी। बाबल की बगावत की तवील तारीख है। अंदाजा कीजिए, पैदाइश 11 बाब के वक्त से लेकर बहुत कदीम तारीख है और एक तवील तारीख है बाबल के गुनाह की। अहद अतीक और अहद जदीद के तमाम कुतुब में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से बाबल का जिक्र हुआ है। और बाइबल मुकद्दस में शहरों का अगर जिक्र हुआ तो बाबल का सबसे ज्यादा जिक्र हुआ है और सबसे ज्यादा कदीम शहर भी है, सबसे ज्यादा नाम भी इसका आया है और सबसे बढ़कर बगावत भी इस बाबल ही की खुदा के कलाम में हमें नजर आती है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, बातें बहुत हैं जिन पर हम आइंदा भी 6 आयत से सीखेंगे अगर खुदावन ने चाहा तो। लेकिन आज हमारे लिए यह सोचने का मकाम है कि खुदावन मुझसे और आपसे क्या चाहता है, कौन है जिनसे निकलने की जरूरत है, किन बातों से हमें शर्म खाने और हया करने की जरूरत है, और कौन से लोग हैं जिनमें से निकल आए, उनके बीच में जाकर उनके स्वादले पकोड़े ना खाएं, क्योंकि हमारा रूहानी तौर पर भी हाजमा खराब होगा और फिजिकली तो हमारा खाना खराब हो ही रहा है। इसलिए हम बाज आ जाएं। अगर उनको इंजील नहीं सुना सकते तो उनके साथ घुटने के साथ घुटना मिलाकर बैठने से बाज आ जाए ताकि हमारी बाकी बेटियां बच जाए। हम दुआ करें। आसमानी बाप, शुक्रगुजारी करते हैं इस कलाम के लिए जो यकीनन हथौड़े की तरह है, जो हमारी सख्तियों को चिकना चूर कर देती है, और तलवार की मानिंद जो जुदाई पैदा करती है नारास्ती और रास्तबाजी में। खुदा बाप फजल अनायत फरमाइए कि इन बातों को हम अपने दिलों में रखें, इनके मुताबिक हम अपना जीवन गुजारने वाले हों और आपका नाम हम कमजोरों के वसीला से अब्दुल आबाद जलाल पाता रहे। मेरे इन तमाम सामीन और नाजरीन को अपनी बरकतों से मामूर कीजिए और एक एक के वसीला से अपने बुजुर्ग और कुदरत वाले नाम को जलाल बख्शिए। और वो तमाम नाजरीन जो खुदावन किसी भी मुश्किल, किसी भी परेशानी, किसी भी दुख में है, मैं आपके हुजूर फरियाद करता हूं कि अब आप अपने बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में उनकी जिंदगी में गहरा काम कीजिए और उनको शिफा, बहाली, सेहत, तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी अनायत फरमाए, ताकि आपका जलाल आपके लोगों के वसीला से कसरत से जाहिर होता रहे। खुदावन हमारी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए, खुदावन यीशु मसीह नासरी के वसीला से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। और फिर खुदावन ने चाहा तो हम मिलेंगे नेक्स्ट मंडे को। मैंने कहा अगर खुदावन ने चाहा तो। तब तक के लिए खुदा हाफिज एंड गॉड ब्लेस यू।